सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमारा 9 शुरू है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि मॉर्फोलॉजी बोले तो क्या होता है। मॉर्फोलॉजी बोले तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को हम फिनोरगैम्स बोलते हैं, और फिनोरगैम जो होता है उसके अंदर आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और जो फिनोरगैम है ये किंगडम प्लांटी का एक सब किंगडम है फिनोरगैम्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जो कि पार्ट फर्स्ट में हमने डिटेल में यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया है। तो पार्ट फर्स्ट हमने इस वीडियो का या फिर इस चैप्टर का डाल दिया है, इस चैप्टर का। उसके बाद जो है सेकंड जो पार्ट है वो भी डाल दिया है। अभी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट 3। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्यूरीज है, तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपकी जो डाउट है वो पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो यह है हमारा पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 9 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टैप रूट का जो है वो मॉडिफिकेशन देखा था पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर। अभी ये पार्ट हमारा 3 है, इसके अंदर हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स हमको पता है द रूट विच इज अराइजेस फ्रॉम द पार्ट अदर देन एम्ब्रियो रेडिकल। एम्ब्रियो रेडिकल को छोड़ के जो दूसरा पार्ट है उससे अगर रूट अराइज हुआ है तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, मतलब कि इसको एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। मॉडिफिकेशन बोले तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसको हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये रूट्स के अंदर देखो कौन कौन सा मॉडिफिकेशन होता है। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है फूड स्टोरेज के लिए। फूड को स्टोर करने के लिए वो अपना स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स फॉर द फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज लेकिन मतलब कि फूड को स्टोर करने के लिए वो मॉडिफाई हो जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं वो जो मॉडिफिकेशन है वो एडवेंटिशियस रूट्स के है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो फिब्रस रूट्स आल्सो शो फूड स्टोरेज लाइक टैप रूट। सो जैसा फिब्रस रूट है, फिब्रस रूट मतलब कि यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो जिस तरीके से टैप रूट के अंदर हमने देखे थे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, उसके अंदर जो उन्होंने फूड को स्टोर किया था, उसी तरीके से जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं ये भी कैपेबल होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। बट द मेन डिफरेंस इज दैट फिब्रस रूट यूजुअली डू नॉट डेवलप डेफिनेट शेप। लेकिन जो फिब्रस रूट होते हैं, मतलब कि जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, ये जो है ये क्या होते हैं, तो ये डेफिनेट शेप नहीं होता इसका। ठीक है, तो जो हमारे टैपरूट थे उसका डेफिनेट शेप था। ठीक है, इस तरीके से जिसके अंदर कैरोट आ गया, उसके बाद जो है वहाँ पर बीट आ गया, तो बीट भी उसका एग्जाम्पल है टैपरूट के मॉडिफिकेशन में। लेकिन जो फिब्रस रूट है, अभी ये एडवेंटिशियस रूट्स को ही हम फिब्रस रूट बोलते हैं, बिकॉज ये फाइबर्स की तरह दिखती है एडवेंटिशियस रूट, इसलिए इसको फिब्रस रूट बोलते हैं। तो फिब्रस रूट जो है वो भी मॉडिफिकेशन शो करता है टैप रूट के जैसा, मतलब कि एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो टैप रूट के जैसा मॉडिफिकेशन को शो करता है। लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर एक डिफरेंस होता है, वो है डेवलप डेफिनाइट शेप, नॉट ओके लैक ऑफ डेफिनाइट शेप। यहाँ पर डेफिनाइट जो शेप है वो नहीं होता उस रूट को। ठीक है, बाकी सब मॉडिफिकेशन यहाँ भी होता है। देन दीज रूट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल ट्यूबरस एंड फैसिकुलेटेड ट्यूबरस। तो ये जो रूट्स है वो दो टाइप के अंदर क्लासिफाई होते हैं फर्दर में, एक है सिंपल ट्यूबरस, देन है फैसिकुलेटेड ट्यूबरस। ठीक है, तो ये दो टाइप के अंदर ये जो है वो क्लासिफाई होते हैं। तो सिंपल में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर यह है सिंपल ट्यूबरस, ये है फैसिकुलेटेड ट्यूबरस। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है इसके अंदर? सिंपल के अंदर सिर्फ एक ही यहाँ पर क्या है, तो रूट है जो कि मॉडिफाई हुआ है, जिसने अपना स्ट्रक्चर जो चेंज किया है ड्यू टू फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज के लिए इसके अंदर फूड स्टोर है, इसलिए सोलन बन गया है, मतलब बन गया है, बड़ा हो गया है, इसकी साइज जो है वो बड़ी हो गई है। फैसिकुलेटेड रूट में क्या होता है, ये जो फूड मतलब कि फूड स्टोरेज करने के लिए ये एडवेंटिशियस रूट्स ने मॉडिफिकेशन किया है। और फैसिकुलेटेड रूट में इतना ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर मोर देन वन रूट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्लस्टर होता है वो होते हैं फैसिकुलेटेड। अगर सिंगल रूट है, सिंगल सोलन रूट है, तो वो हो गया सिंपल ट्यूबरस रूट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सिंपल ट्यूबरस एंड फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट किसको बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर है मोनिलिफॉर्म
ओके ये रूट्स है एक टाइप के, एंड उसके बाद है नोड्यूलेटेड रूट, यहाँ पर नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, देखो ये टिप के ऊपर क्या हो तो नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इसको नोड्यूलेटेड रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट देखा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, वो था फूड स्टोरेज के लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वो है फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। फर्स्ट में देखा हमने फूड स्टोरेज के लिए, अब देखेंगे मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। अभी देखो कैसे रूट्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो ये रूट्स मैकेनिकल जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं उनको हम प्रॉप रूट या फिर कोलुमनार रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करता है रूट, पेड़ को देता है सपोर्ट, वो होता है प्रॉप रूट या फिर कोलुमनार रूट। आगे देखेंगे इसका एग्जांपल भी। सो दीज रूट्स अराइजेस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। ये क्या होता है तो इस तरीके से ऐसा प्लांट्स होता है, और ऐसे ये जो है वो हॉरिजॉन्टल, ये क्या होती है, ये लैंड होती है, और इससे ये हॉरिजॉन्टल ऐसी जो है वो ब्रांचेस होती है, और इससे ये ऐसे अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच से ऐसे अराइज होते हैं, वो रूट होते हैं प्रॉप रूट या फिर उसको हम बोलेंगे कोलुमनार रूट। जैसे कि आज आप जो है वो इमेज के अंदर देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो ये जो हॉरिजॉन्टल जो है वो रूट्स यहाँ पर निकल के आए हैं, वो है यहाँ पर सिंपल में हम उसको टैप रूट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। सो ऑफ दिस बनियान, ये कौन सा ट्री है तो बनियान ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने हम जो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर देख रहे हैं वो है बनियान ट्री, जिसको हम फिकस बेंगेलेंसिस बोलते हैं। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है फिकस बेंगेलेंसिस, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि एग्जाम्पल जब आप लिखो तो उसके साथ साथ आप साइंटिफिक नेम भी लिखा करो, ये आपको आउट ऑफ मार्क्स दिलाने में जो है मिलाने के लिए हेल्प करेगा। एंड ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, वर्टिकली बोले तो खड़े, मतलब कि ऐसा सीधे डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड टिल दे पेनिट्रेट सॉइल। कब तक बढ़ेंगे, जब तक वो सॉइल के अंदर नहीं चले जाती। ये सॉइल होती है, यहाँ से बढ़ेंगे ऐसे और सॉइल के अंदर चले जाएंगे, तब तक ये बढ़ते रहेंगे। ये रूट होते हैं प्रॉप रूट या फिर उसको हम कोलुमनार रूट्स बोलते हैं। अभी आप बोलेंगे कि ये कैसे सपोर्ट करेगा, तो इस तरीके से ये जो यहाँ से ऊपर से निकल के आए हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से जो रूट निकल के आए वो सॉइल के अंदर जाने तक बढ़ते रहते हैं, और इस तरीके से एक मेन ट्री ट्रंक फॉर्म हो जाता है, और इसलिए उस पेड़ को हेल्प होती है अटैच रहने के लिए सॉइल से। अगर यहाँ पर पूर आ गया या फिर जोर से हवा चल गई तो ये जो प्लांट है ये उखड़ नहीं सकता, बिकॉज इसके अंदर ये इसको सपोर्ट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद देखो दीज प्रॉप रूट शो सेकेंडरी ग्रोथ। ये प्रॉप रूट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ को शो करता है, एंड बिकम थिक बन जाता है, एंड एक्ट लाइक पिलर्स। सो जैसे पिलर्स होते हैं, ठीक है, होम मतलब घर बनाने के लिए जैसे पिलर्स होते हैं, उस तरीके से ये जो है वो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से ऐसे पिलर्स निकल के बन जाते हैं टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ओके टू द हेवी ब्रांचेस। जो हेवी ब्रांचेस है जो नीचे यहाँ पर आ सकती है उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है ये रूट्स। ओके, सो ये रूट्स होते हैं प्रॉप रूट्स या फिर कोलुमनार रूट्स। बहुत ज़्यादा सिंपल है। बनियान ट्री अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरा का पूरा आप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। जो फर्स्ट है वहाँ पर देखा था हमने फूड स्टोरेज के लिए, अब ये सेकंड देखा फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट में ये फर्स्ट में हमने देखा प्रॉप रूट या फिर कोलुमनार रूट। मैकेनिकल सपोर्ट में ही दूसरा जो है वो है स्टिल्ट रूट। ठीक है, इसका अभी देखेंगे स्टिल्ट रूट। अभी ये जो मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर दूसरा वाला रूट है। तो देखो दिस रूट नॉर्मली अराइजेस ऑफ फ्यू लोअर नोड्स। ये जो है अभी बात आती है कि जो इस तरीके से क्या होता है स्टेम होता है और यहाँ पर जो है वो नोड होता है। ये जो लाइन आप हमने ड्रॉ की है ये होता है नोड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे तो नोड बोलेंगे। और ये भी होता है नोड, और ये दो नोड के बीच में जगह होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। सो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो दीज रूट्स नॉर्मली अराइजेस फ्यू लोअर नोड्स। सो ये नोड से अराइज होता है, लेकिन कैसे बोलो तो कौन से, तो लोअर। ये देखो ये लोअर नोड्स है। ठीक है, ये सॉइल होती है, ये फर्स्ट वाला मतलब ये लोअर नोड है। तो ये लोअर नोड से क्या हुआ है तो रूट्स अराइज हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर लोअर नोड से जो है वो रूट्स अराइज हुए हैं। ठीक है, तो यही आपको जो है वो सिंपल में यहाँ पर ध्यान में रखना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। मतलब कि आपको सिंपल में क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो लोअर नोड है वहाँ से ये अराइज होते हैं। ठीक है, देन ऑफ अ वीक स्टेम इन द मोनोकॉट। मोनोकॉट बोलो तो ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सीड जो है वो एक ही पार्ट की होती है, मतलब कि सिंगल कॉटिलीडॉन होता है। सो जो ज्वार है उसके अंदर जो है वो इसका एग्जाम्पल है ज्वार। ठीक है, सो या फिर श्रब, मोनोकॉट श्रब एंड स्मॉल ट्री। श्रब बोले तो स्मॉल ट्रीज,
स्मॉल ट्रीज को ही हम श्रब बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जो वीक स्टेम है उसको सपोर्ट देने का काम करता है स्टिल्ट रूट, जो कि मोनोकॉट्स में दिखाई देता है, पाया जाता है। दे ऑब्लिकली डाउनवर्ड ग्रोथ, और इसकी ग्रोथ जो है वो डाउनवर्ड होती है, ठीक है, स्पेशली डाउनवर्ड ग्रोथ होती है। एंड पेनिट्रेट द प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, पेनिट्रेटिंग बोले तो सॉइल के अंदर चली जाती है वो, एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लान ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैबेसी फैमिली, पोएसी, सॉरी फैमिली कौन सी होगी, तो ये पोएसी होगी। ओके, पोएसी फैमिली के अंदर जो भी मोनोकॉट्स के जो प्लांट्स आएंगे इसके अंदर ऐसे स्टिल्ट रूट हमको दिखाई देंगे। ये क्या करेगा, वीक स्टेम को सपोर्ट करने का काम करेगा, बिकॉज हम यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन देख रहे हैं फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। ये हमारा सेकंड मॉडिफिकेशन है, वो है स्टिल्ट रूट। ओके, ये प्लांट्स मेज के अंदर, ज्वार के अंदर, शुगर केन के अंदर जो है वो दिखाई देता है या फिर होते हैं, ठीक है। तो ये मेज प्लांट्स का जो है वो रूट है, यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर नोड से ऐसे जो है वो स्टिल्ट रूट अराइज हुए हैं और जो कि उस वीकर स्टेम को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यह है हमारा स्टिल्ट रूट। फर्स्ट में हमने कौन सा देखा, तो वो देखा कोलुमनार रूट्स, या फिर हम उसको प्रॉप रूट बोलते थे, अभी सेकंड हुआ स्टिल्ट रूट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अभी देखो नेक्स्ट वाला जो रूट है वो है क्लाइंबिंग रूट। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट में ही तीसरा वाला हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यह है क्लाइंबिंग रूट। तो क्लाइंबिंग रूट के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या होता है, देखो डिफरेंट क्लाइंबर्स बोले तो ये चढ़ते हैं, किसी भी जो प्लांट है उसके ऊपर या फिर किसी भी दीवार के ऊपर चढ़ने का काम ये प्लांट्स करते हैं, इसलिए हम इसको क्लाइंबर्स बोलते हैं। विथ वीक स्टेम, इसका स्टेम जो है बहुत ज़्यादा वीक होता है। ओके, प्रोड्यूस रूट एट देयर नोड्स, वो नोड्स पे रूट प्रोवाइड मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं। अभी आप सिंपल में ध्यान में रखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नोड क्या होता है। यहाँ पर नोड होता है, यहाँ पर नोड एंड यहाँ पर नोड, और इसके दोनों के बीच नोड के बीच में की जगह उसको हम इंटर नोड बोलते हैं। तो यहाँ से वो क्या करेगा, तो सिंपल में ऐसे जो है वो रूट्स को प्रोवाइड ऐसे मतलब कि जनरेट करेगा, ठीक है। इसके जो नोड है वहाँ से रूट निकलते हैं और जो कि दूसरे वाले किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी ट्री ट्रंक के ऊपर या फिर दीवार के ऊपर उसको चढ़ने का हेल्प करते हैं, चढ़ने के लिए, ठीक है। वो होते हैं क्लाइंबिंग रूट, ठीक है। तो वो होते हैं क्लाइंबिंग रूट, सिंपल में ध्यान में रखना है। by means of which they attach themselves to support and therefore by rise themselves above the ground। और ये क्या करते हैं, ये रूट किसी को चिपकने के मतलब सपोर्ट लेने का काम करते हैं, और इसलिए ये जो वीक प्लांट है, वीक स्टेम है, ये हवा में रहने का मतलब कि अबव ग्राउंड के अबव में रहता है, ठीक है। तो ये होता है क्लाइंबिंग रूट, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको हम बोलेंगे क्लाइंबिंग रूट। तो इसका एग्जाम्पल देखो, बीटल लीफ और पैन या फिर ब्लैक पीपर, उसको हम क्या बोलेंगे, पीपर नैग्रम इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको हम लोकली काली मिर्च ऐसा बोलते हैं। काली मिर्च का जो प्लांट है इसके अंदर जो है स्टेम है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वीक होता है, और ये स्टेम किसी के ऊपर मतलब कि जो है हम उसको एक सपोर्ट देते हैं, उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। जो रूट उसको हेल्प करते हैं चढ़ने के लिए वो होते हैं क्लाइंबिंग रूट्स, ठीक है। तो ये जो है उसके नोड से क्या होता है, छोटे छोटे ये रूट्स ऐसे अराइज होते हैं, और वो रूट्स उसको सपोर्ट, उसको स्टिक करने में उस सरफेस से हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फॉथोस एंड मनी प्लांट उसको बोलेंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल है क्लाइंबिंग रूट्स के, ठीक है। बेटल लीफ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबिंग रूट। तो यहाँ पर हमने देखा थर्ड वाला क्लाइंबिंग रूट्स। उसके बाद जो फोर्थ है वो है क्लाइंगिंग। फर्स्ट में हमने देखा था क्लाइंबिंग, अभी ये है क्लाइंगिंग, ठीक है। तो इसके अंदर आपको डिफरेंस जो है वो ध्यान में रखना है, वो क्लाइंबिंग, ये क्लाइंगिंग रूट फोर्थ। सो दीज टीनी रूट्स, टीनी बोले तो होता है छोटे, डेवलप अलॉन्ग द इंटरनोडल, ओके, जैसे कि वहां पर भी इंटरनोड से डेवलप हुए थे, यहाँ पर भी इंटरनोड से डेवलप होंगे। डिस्क एट द टिप विच एक्सक्यूट स्टिकी सब्सटेंस, वो क्या करेगा, ऐसे देखो यहाँ पर जो स्टिकी सब्सटेंस के जैसा वो प्रोड्यूस करेगा, ओके। एंड दिस सब्सटेंस एनेबल प्लांट, ओके, तो ये देखो दिस सब्सटेंस एनेबल प्लांट टू गेट अटैच विद द वॉल ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के जो वॉल है उसमें अटैच होने के लिए हेल्प करता है, वो होता है स्टिकी सब्सटेंस। कौन सा होता है वो, ये देखो स्टिकी सब्सटेंस वो प्रोड्यूस करता है एट टिप, ओके, टिप के अंदर ये देखो यहाँ पर स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि हेल्प करता है अटैचमेंट के लिए किसी भी वॉल के साथ, दीवार के साथ, बिल्डिंग के साथ, ओके। एंड दे डू नॉट डैमेज सबस्ट्रेटम। अभी सबस्ट्रेटम क्या होता है, सबस्ट्रेटम बोले तो ये जो क्लाइंबिंग रूट्स है, ये क्लाइंबिंग रूट्स जिस मतलब कि सरफेस पे अटैच होगी उसको हम सबस्ट्रेटम बोलेंगे। अगर वो किसी ट्री का ट्रंक है तो ट्री का ट्रंक बन गया सबस्ट्रेटम। अब ये सबस्ट्रेटम को ये जो है वो डैमेज नहीं करेगा कोई भी। अगर दीवार पे अगर ये चढ़ते हैं क्लाइंबिंग रूट्स तो ये दीवार को कुछ भी डैमेज नहीं करेंगे। यही आपको सिंपल में यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये इसके अंदर एक यहाँ पर खास बात है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है इंग्लिश एवी, जिसका जो हम साइंटिफिक नेम है हेडेरा हेलिक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
क्लाइंबिंग रूट्स के अंदर। क्लाइंबिंग रूट्स जो है वो क्लाइंबिंग रूट के सिमिलर ही है, थोड़ा उसके अंदर डिफरेंस है कि ये टाइनी रूट्स है, छोटे छोटे रूट्स है, और ये जो है वो स्टिकी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, और स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस होने के कारण ये बिल्डिंग से या फिर किसी वॉल से, दीवार से अटैच हो जाते हैं इजीली, लेकिन ये किसी दीवार को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है क्लाइंबिंग रूट, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट रूट है 5 नंबर का, जो मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर रूट है, वो है प्लैंक्स रूट, या फिर हम उसको बूटरेसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बूटरेसेस। ठीक है, इसको प्लैंक रूट बोलते हैं। अभी देखेंगे प्लैंक रूट क्या होता है, कैसे होता है। अभी देखो, सबसे पहले देखेंगे, ऑफन डेवलप द बेस ऑफ द लार्ज ट्रीज फ्रॉम द प्लैंक लाइक एक्सटेंशन। ये प्लैंक के जैसा, एक दीवार के जैसा, छोटी दीवार के जैसा एक्सटेंशन को जो है वो प्रोड्यूस करेगा। एंड ये जो है वो यहाँ पर देखो, ये बड़ा ट्री है, और इसके बेस में से, ये देखो बेस, ये बेस में से ऐसे अराइज हुआ है, और एक ऐसे देखो दीवार की तरह एक जो है ये बड़ी सी बड़ी दीवार के जैसा इसने बना दिया है, उसको हम बोलेंगे प्लैंक रूट्स या फिर बूटरेसेस। सो इसका एग्जाम्पल जो है वो सिल्क, कॉटन एंड पीपल है। ठीक है, ये दोनों भी इसके एग्जाम्पल है, किसके? तो प्लैंक रूट्स के या फिर बूटरेसेस के। ये हमारा 5 जो है वो यहाँ पर मॉडिफिकेशन है फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद जो 6 नंबर का मॉडिफिकेशन है वो है बॉयंट रूट्स। क्या है? तो बॉयंट रूट्स। तो अभी देखो बॉयंट रूट्स में अंदर क्या होता है, रूट्स डेवलप एट द नोड्स ऑफ द एक्वेटिक हर्ब। एक्वेटिक मतलब क्या? तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक, और हर्ब्स बोले तो ये छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में, जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, हर्ब्स उसके ज़्यादा बड़ा होता है श्रब, एंड उससे श्रब से ज़्यादा बड़ा होता है ट्री। ठीक है, लाइक इसमें देखो जूसिया रेपन्स। ओके, ये हर्ब है जो कि एक्वेटिक होती है, और इसके अंदर बायोंट नाम के रूट्स होते हैं, एंड बिकम हाईली इन्फ्लेटेड एंड स्पॉन्जी। ये कैसे होते हैं? इन्फ्लेटेड एंड स्पॉन्जी होती है, स्पंज के जैसा। इन्फ्लेटेड होते हैं बोलते ऐसे खुले, ठीक है, ऐसे। एंड ये कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं, एंड प्रोवाइडिंग बायोन्सी एंड हेल्प द प्लांट टू फ्लोट। ये बायोन्सी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? बायोन्सी। और वो क्या करती है? हेल्प करती है उस प्लांट को यहाँ पर फ्लोट करने के लिए। अभी पहले हमने देखा कि ये एक्वेटिक प्लांट्स है। एक्वेटिक प्लांट्स बोले तो ये प्लांट्स वाटर के ऊपर रहते हैं, और वाटर के ऊपर ये रहते हैं, तो इसको जो है वो वाटर के ऊपर रहने के लिए जो बायोन्सी मिलती है वो उसको फ्लोट करने के लिए हेल्प करती है, इसलिए ये बायोंट रूट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये रूट्स जो है वो मॉडिफाई हुए कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ही कोई भी रूट्स फॉर्म नहीं हुआ है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ही उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, उसको ही हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो बायोंट रूट्स है ये एक एक्वेटिक हर्ब्स के अंदर होता है, और इसके अंदर जो है वो बायोन्सी प्रोड्यूस करती है, स्पॉन्जी लाइक होते हैं, इन्फ्लेटेड होते हैं, एंड जो हेल्प करते हैं किसी भी प्लांट को वाटर के ऊपर फ्लोट करने के लिए। बाकी कुछ यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पॉन्जी रूट्स। तो यहाँ पर हमने देखे 6 यहाँ पर मॉडिफिकेशन देखे फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद देखेंगे फॉर स्पेशियल फंक्शन। ठीक है, तो अभी स्पेशियल फंक्शन के लिए मॉडिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था? फूड स्टोरेज के लिए। सेकंड देखा था मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। अभी ये थर्ड है हमारा, वो है फॉर स्पेशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये तीनों मॉडिफिकेशन जो है हमने यहाँ पर देखे। अभी थर्ड हम देखने वाले हैं फॉर स्पेशियल फंक्शंस। तो सबसे पहला स्पेशियल फंक्शन के अंदर फर्स्ट है वो है एपीफाइटिक रूट्स। एपीफाइटिक, ईपी बोले तो सेकंड वाले प्लांट्स के ऊपर रहने वाले रूट्स वो होते हैं एपीफाइटिक रूट। अभी देखो ये जो एक रूट है, मतलब कि ये प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर ये जो है वो दूसरा प्लांट निकल के आया है, उसको हम बोलेंगे एपीफाइटिक रूट्स। देखो ये रूट्स यहाँ पर निकल के आए, ये एपीफाइटिक रूट है। दैट इज हैंगिंग रूट। हैंगिंग बोले तो ये हवा के अंदर होता है, मतलब ऊपर होता है, सॉइल के अंदर नहीं होता। इसलिए ये इसकी खास बात है कि जो एपीफाइटिक रूट होते हैं वो सॉइल में अंदर नहीं जाते, वो किसी भी प्लांट के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं क्लाइंबिंग रूट ये, एंड ये जो है हम देख रहे हैं वो एपीफाइटिक रूट है। देखो अभी एपीफाइटिक रूट के अंदर देखो क्या होता है। देखो स्मॉल एपीफाइटिक प्लांट्स सच एज ऑर्चिड्स। एपीफाइटिक प्लांट बोलो तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं वो होते हैं एपीफाइटिक प्लांट, जिसका एग्जांपल है ऑर्चिड्स। ओके, ग्रोविंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ह्यूग ट्रीज। जो ह्यूग ट्रीज है इसके अंदर जो ब्रांचेस है उसके ऊपर ये रहता है ऑर्चिड्स। एंड इन डेंस रेन फॉरेस्ट। डेंस बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कॉम्पैक्टली फॉरेस्ट होता है उसके अंदर, एंड अनेबल टू ऑब्टेन सॉइल मॉइस्चर। अभी ये जो प्लांट है ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है। ठीक है, अभी बात आती है कि ये ऐसा प्लांट होता है
और ये प्लांट की जो ब्रांच है इसके ऊपर ये ऑर्चिड्स नाम का छोटा प्लांट होता है, ठीक है, ऑर्चिड्स। तो ये ऑर्चिड्स को जो है वो अच्छी तरीके से सॉइल के मॉइस्चर नहीं मिल पाता, बिकॉज इसका रूट जो है वो सॉइल के अंदर नहीं होता, बिकॉज वो दूसरे के ट्री के ऊपर रहता है। तो अभी इसको मॉइस्चर मिलने के लिए ये सम जो है वो कुछ ऐसे रूट्स को फॉर्म कर लेता है, वो होते हैं इपीफाइटिक रूट्स। तो इपीफाइटिक रूट्स को फॉर्म करने के बाद उसको क्या मिलता है, तो देखो दे प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड रूट एंड हैंग इन एयर। सो ऐसे वो रूट्स मतलब कि प्रोड्यूस करता है जो हवा के अंदर ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो हवा से ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड द रूट्स आर प्रोवाइडेड विद द स्पॉन्जी मेम्ब्रेन एब्सॉर्बेंट कवरिंग ऑफ द वेलामेंट टिश्यू। ऑब्सॉर्बेंट बोलो तो एब्जॉर्ब करने की कवरिंग होती है वेलामेंट टिश्यू की, और वेलामेंट टिश्यू के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि जो एयर में से ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये प्लांट को फिर मॉइस्चर मिलने लगता है। यह है फॉर स्पेशियल फंक्शंस, ठीक है। तो देखो और भी है, द सेल्स ऑफ द वेलामन ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो ये जो वेलामेन के सेल्स है वेलामेन टिश्यू के, वो यहाँ पर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं सेल से, बिकॉज ये दूसरे ट्री के ऊपर रहता है, इसलिए ये जो है वो सॉइल से मॉइस्चर लेने के लिए अनेबल होता है, ये उसको ले नहीं पाता। और जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अगर कॉम्पैक्ट है तो ये वेलामेन नाम का जो टिश्यू है ये इसको जो हेल्प करेगा ऑब्जर्प्शन ऑफ मॉइस्चर के लिए। वेलामेन टिश्यू इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक बोले तो वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक आपको ध्यान में रखना है, वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले। एंड हैव पोरस वॉल। इसकी वॉल जो है वो पोरस रहती है। पोरस बोले तो उसके अंदर सम क्या रहते हैं, तो पोर्स रहते हैं, ठीक है, सीधा पोर्स रहते हैं, इसलिए हम उसको पोरस वॉल बोलते हैं। देन ध्यान में रखना है द रूट्स मे बी सिल्वरी व्हाइट। ये सिल्वरी व्हाइट के कलर के होंगे या फिर ग्रीन कलर के हो सकते हैं, बट विदाउट रूट कैप। लेकिन यहाँ पर रूट कैप नहीं होती। तो इधर यहाँ पर सिंपल में सवाल आता है कि यहाँ पर रूट कैप नहीं होती, क्यों नहीं होती। तो रूट के अंदर रूट कैप होती है, सिंपल में ऐसा रूट होता है और इसी एंडिंग पोजीशन में रूट कैप होती है। लेकिन इसके अंदर जो वो रूट कैप नहीं होती, बिकॉज ये जो रूट्स है वो एयर के अंदर रहते हैं, और इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी यहाँ पर रूट कैप नहीं लगता, बिकॉज रूट कैप का जो यहाँ पर फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का है। जो अनवांटेड सब्सटेंस उसको अंदर आने नहीं देता प्लांट्स के, वो होती है रूट कैप। लेकिन ये जो रूट्स है वो एयर के अंदर होते हैं, ये सॉइल को टच होते ही नहीं, बिकॉज ये इपीफाइटिक रूट है, ये दूसरे ट्री के ऊपर रहता है, इसलिए इधर रूट कैप अब्सेंट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। सभी चीज़ के अंदर रीजन होता है, सभी चीज़ के पीछे एवरीथिंग हैज़ रीजन इन बायोलॉजी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, वैंडा एंड डेंड्रोबियम, इसका एग्जाम्पल है किसका, तो इपीफाइटिक रूट का, ठीक है। तो इपीफाइटिक रूट क्या है, तो फॉर स्पेशल फंक्शन के लिए प्रोड्यूस किया गया एक रूट है इपीफाइटिक रूट, जो कि ऑर्चिड्स नाम के छोटे छोटे इपीफाइटिक प्लांट्स के अंदर होता है। और इपीफाइटिक प्लांट बोलो तो ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है, ये छोटा प्लांट होता है, ठीक है। तो ये होता है फॉर स्पेशल फंक्शन। उसके बाद सेकंड है सकिंग रूट्स और हाउस्टोरिया। सो फर्स्ट में हमने देखा कौन सा, इपीफाइटिक रूट। अभी सेकंड देखेंगे सकिंग रूट्स। ये सक करने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, या फिर उसको हम हाउस्टोरिया भी बोलते हैं। तो अभी देखो क्या सक करते हैं ये, देखो सो स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सकिंग रूट्स, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं एंड स्पेशल होते हैं, डेवलप बाय द पैरासिटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट, किससे, पैरासाइटिक प्लांट से ये डेवलप होते हैं। बिकॉज पैरासाइटिक प्लांट बोलो तो ऐसे प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे प्लांट से लेते हैं, ठीक है। दूसरे प्लांट से जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो खुद खाना नहीं बनाते, लेकिन दूसरे प्लांट का बनाया हुआ खाना चोर यहाँ पर ले लेते हैं, उसको हम पैरासाइटिक रूट बोलते हैं, सॉरी पैरासाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। टू एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट, ये होस्ट से अपना नरिशमेंट जो है वो मिलाते हैं, वो होते हैं पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। तो ये पैरासाइटिक प्लांट के अंदर जो है वो सकिंग रूट्स होते हैं, और ये जो न्यूट्रिशन को सक करने का काम करता है किसी भी प्लांट्स के अंदर के, ठीक है। तो इसका देखो विस्कस विस्कम एल्बम इज द पार्शियल पैरासाइट। ये पार्शियल पैरासाइट है, मतलब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो है होता भी है, एंड मतलब कि पूरा का पूरा टोटल पैरासाइट नहीं है, कभी कभी खाना खुद भी बना लेता है, और कभी पैरासाइट बोलो तो दूसरे का जो होस्ट है, होस्ट प्लांट है, उसके अंदर का भी खाना जो है वो एब्जॉर्ब या फिर सक कर लेता है। इट डेवलप हाउस्टोरिया, या हाउस्टोरिया डेवलप करेगा, एंड हाउस्टोरिया करेगा विच पेनिट्रेट द जाइलम। जो जाइलम है वो क्या करता है, जाइलम कंडक्ट वाटर ऑफ द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट के जो जाइलम है उसके अंदर ये पेनिट्रेट हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बिकॉज जाइलम जो है वो जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और इसलिए जाइलम के अंदर ये पेनिट्रेट करेगा, और जो जाइलम से वाटर जाएगा उस वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, वो होगा सकिंग रूट्स और हाउस्टोरियम, ठीक है, हाउस्टोरिया। या फिर न्यूट्रिएंट्स को भी, फोइलम को अगर पेनिट्रेट करेगा तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो होता है सकिंग रूट्स और हाउस्टोरिया।
ये पार्शियल पैरासाइट्स प्लांट जो होते हैं उसके अंदर ये डेवलप होते हैं। अब ये देखो दूसरे वाले ये जो प्लांट है इसके प्लांट के ऊपर ये है और ये क्या कर रहा है, तो देखो ऐसे सकिंग रूट्स है जो कि उसके जो जाइलम है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि वाटर एंड कंडक्ट को कैरी करने का काम करते हैं, ओके, वाटर को एंड न्यूट्रिएंट को, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या करता है, उससे वो न्यूट्रिशन ले लेता है, वो होते हैं सकिंग रूट्स और हाउस्टोरिया। उसके बाद यहाँ पर देखो थोड़ी सी बातें रह गई इसके अंदर, इन कुस्कुटा रेफिक्सा और उसको हम बोलेंगे डोडेर या फिर अमरवेल, ओके। हाउस्टोरियम पेनिट्रेट द वास्कुलर स्ट्रैंड, या हाउस्टोरियम जो है वो वास्कुलर स्ट्रैंड बोले तो जाइलम एंड फोइलम के अरेंजमेंट को हम वास्कुलर स्ट्रैंड बोलते हैं। एंड सक फूड फ्रॉम फोइलम से भी फूड ले लेता है, वाटर एंड मिनरल देता है फ्रॉम जाइलम से, बिकॉज जाइलम वाटर एंड मिनरल को कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल ये दोनों को कैरी करता है जाइलम, एंड जो फूड होती है ना, फूड को कैरी करता है फ्लोएम, जो कि आपको पता है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। देन ये कुस्कुटा इज लीफलेस प्लांट, ये इधर लीफलेस होता है और लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, और क्लोरोफिल होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन ये कुस्कुटा ये प्लांट जो इसके अंदर लीफ नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस नहीं होगी तो फूड नहीं मिलेगा, और फूड नहीं मिलेगा तो ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेगा फूड के लिए, और इसलिए ये सकिंग रूट्स फॉर्म करेंगे जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर का रेडीमेड फूड मटेरियल सक करके ले लेंगे, ठीक है, विद येलो स्टेम। इसका स्टेम जो है वो येलो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये येलो कलर का स्टेम आपको दिख रहा है। एंड इट इज अ टोटल पैरासाइट, ये जो है वो ये कुस्कुटा नाम का जो लीफलेट प्लांट है ये टोटल पैरासाइट है, इसके अंदर जो है वो कुछ भी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये टोटल पैरासाइट है। लेकिन जो पहले हमने देखा था यहाँ पर सकिंग रूट्स, ये जो है हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले, तो ये वस्कुलम अल्बुगम जो है ये पार्शियल पैरासाइट है, ठीक है, अल्बम वस्कुलम अल्गम ये जो है ये पार्शियल पैरासाइट है, टोटल पैरासाइट नहीं है, मतलब कभी कभी खाना बना लेता है, कभी नहीं बनाता, कभी वो दूसरे होस्ट से ले लेता है। लेकिन जो कुस्कुटा है ये नाम का जो प्लांट है ये टोटल पैरासाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो पार्ट 3 खत्म किया है, चैप्टर नंबर 9 दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।